दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठान लीजिए। ये उमराव जान की जो पंक्ति गाने की है, सटीक बैठती है सूर्य प्रकाश चौरसिया के ऊपर। हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ में ये जो नन्हे से बालक हैं, देखने में बहुत कम इनकी उम्र है और आज ये हमारे देश के हीरो हो गए हैं। और हम इस समय हैं वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर। और आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है फ्लाइट उड़ाने का, हवाई जहाज उड़ाने का। आज वहीं ये सूर्य प्रकाश चौरसिया जो हैं फाइटर जेट विमान उड़ाएंगे, यानी जो हमारे देश की सैन्य सेवा है वो उसमें आज जा रहे हैं। और ये हमारे बचपन के परम मित्र मधुसूदन चौरसिया के सुपुत्र हैं। मूलतः गाजीपुर जिले के तलवल गांव के रहने वाले हैं। और इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी दोस्तों कि हर एक व्यक्ति जो है भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना रखता है। और जो हम और मधुसूदन भाई और बचपन में क्या करते थे कि कागज को चपोत करके पन्ने बना करके ऐसे जहाज को उड़ाने का जो सपना देखते थे, आज वही हमारा लड़का जो है इस सपने को हकीकत में पूरा किया है। और हम आपको बता दें कि IAF यानी इंडियन एयर फोर्स जो होता है, इसमें पायलट बनने के लिए 4 तरीके होते हैं। किस प्रकार कितना संघर्ष करके उस परीक्षा को कैसे लोग पास करते हैं, इस बारे में हम आपको बता दें। बाकी हम सूर्यांश से जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस परीक्षा में जाने के लिए, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले डिफेंस एकेडमी यानी NDA, सबसे पहला परीक्षा जो होता है NDA के थ्रू, NDA जिसे हम NDA कहते हैं, NDA के थ्रू वो बच्चा जाता है। और दूसरा जो परीक्षा होता है कंबाइंड डिफेंस एकेडमी यानी CDSE, इसके थ्रू वो बच्चा परीक्षा पास करके जा सकता है। और तीसरी परीक्षा जो होती है NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा भी आप जा सकते हैं। और चौथा जो होता है शार्ट सर्विस कमीशन SSC के थ्रू। ये 4 प्रकार की परीक्षाएं जो होती हैं, इनमें से किसी एक परीक्षा के द्वारा आप पास करके उस फाइटर जेट प्लेन उड़ाने का खिताब हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ सूर्यांश जो हैं, आज इनकी पुणे में ज्वाइनिंग होने जा रही है। और पहली बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने NDA के थ्रू पास करके आज जा रहे हैं। सूर्यांश बाबू, आपका रहा 24 न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चाचा जी। अच्छा, ये बेटा बताइए कि आपके दिमाग में कैसे आया और किस प्रकार से आपने इस परीक्षा को पास किया, क्या सपना था आपको? ऐसे तो चाचा जी ये बचपन से ही सपना था कि डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करें, पर 9th-10th में आते वक्त पता चला कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू हम भारतीय थल सेना, वायुसेना या जल सेना में हम शामिल हो सकते हैं, वो भी लेफ्टिनेंट रैंक पे। तो मैंने उसकी तैयारी क्लास 11 से शुरू की जी। और फिर मैं उसके लिए रेगुलर पढ़ाई करता रहा। कुछ बुक्स भी पढ़ी जैसे कि NDA पाथफाइंडर। और फिर उसके बाद मेरा रिटन निकला जो कि अप्रैल 2021 में था मेरा पेपर। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया था SSB की तैयारी के लिए और वो कैवेलियर कोचिंग से ली। और उसके बाद मेरा SSB गांधीनगर था और उसके बाद मैं वहाँ से रिकमेंड हुआ। अच्छा, इसके लिए आपने कहीं कोचिंग वोचिंग भी किया है क्या? हाँ, रिटन का तो खास नहीं, लेकिन इसके लिए SSB के लिए किया कैवेलियर से दिल्ली। अच्छा, कितने साल तक किया था? वो सिर्फ 14 दिन का होता है। अच्छा, 14 दिन का होता है। हाँ, कभी भी कोई भी SSB के लिए जाता है तो उसकी कोचिंग हमेशा 14 दिन की होती है। अच्छा, आपका जो शैक्षणिक जो है पढ़ाई लिखाई जो है, कहाँ से मूलतः आपने कहाँ से किस स्कूल से पढ़ाई लिखाई आपने किया? अच्छा, तो क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक सनबीम स्कूल गाजीपुर से ही मैंने अपनी बेसिक शिक्षा पूरी ग्रहण किया। उसके बाद फिर मैंने एडमिशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिया जी। और वहाँ पे मैं BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था साथ साथ। अच्छा,
देखिए किस प्रकार से इस गरीबी में एक ग्रामीण परिवेश से जो गाजीपुर जिला जो है कितना पिछड़ा जिला कहा जाता है, वहाँ पे एक सनबीम स्कूल महाराजगंज में जो है वहाँ से कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक ये बच्चा पढ़ करके आगे जा करके कैसे कैसे किया। अच्छा ये बताइए सूर्यांश जी, आपको कब ये जानकारी हुआ कि अब हमें जाना है? देखिए वैसे निकल तो सब कुछ गया था हमारा। सितंबर में मेरा एसएसबी हो गया था और मेडिकली फिट भी मैं अक्टूबर में हो गया था, लेकिन मेरिट लिस्ट का इंतजार था। मेरिट लिस्ट दिसंबर में आई, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग लेटर 10 फरवरी को आया इस साल 2022 में। जी अच्छा ये बताइए कि जैसे और भी बच्चे परीक्षा में जाना चाहते हैं, चाहे जो भी कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मतलब अगर जाना चाहे कैसे क्या चीज होता है, जरा इसका विस्तार से आप अपने तरीका से बता दीजिए। आपको कैसे गुजरना पड़ा और क्या क्या चीज करना होता है वहाँ पर, तो आप थोड़ा सा स्पेशली, क्योंकि आज आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो जो हमारे दर्शक देखेंगे कि कैसे एयरफोर्स में जाया जा सकता है, फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए क्या क्या परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, कौन कौन से उनके रूल होते हैं, थोड़ा सा इसका बता दीजिए स्पेशल तौर से। देखिए पहले तो रिटन एग्जाम होगा, किसी भी एंट्री से आप जाइए। अच्छा। तो रिटन एग्जाम के लिए अगर बच्चा एनडीए में जाना चाहता है तो रेगुलरली मैथ, इंग्लिश और साइंस पे फोकस करे जी। और एसएसटी में जैसे कि हिस्ट्री जो कि मॉडर्न काफ़ी तरह आती है उसमें, और ज्योग्राफी, सिविक्स थोड़ा कम क्वेश्चंस आते हैं पर सिविक्स भी इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर तो डेली पढ़ना पड़ता है क्योंकि उससे करीबन 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में जी। और फिर रेगुलरली 3 से 4 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है अपन रिटन पेपर निकालने के लिए। उसके बाद फिर आपको 3 से 4 महीने का गैप मिलता है। जब 1 महीने बाद तो रिजल्ट आ जाता है रिटन का, उसके बाद 3 से 4 महीने का 3 महीने के आसपास गैप मिलता है, जिसके अंदर आपको एसएसबी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। वैसे अगर आप अभी से जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग का प्रिपरेशन कर दीजिए अभी से एसएसबी की। उसमें क्या करना है कि बेसिकली आपको डेली इंग्लिश बुक्स पढ़नी है या न्यूज़पेपर, और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है क्योंकि एसएसबी में इंग्लिश मैटर करता है। उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि वो पूरा प्रोसेस वहाँ इंग्लिश में है तो आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, खुद की बातों को रख पाएंगे, तो वो इंग्लिश जानना काफ़ी ज़रूरी है वहाँ पे। फिर वहाँ पे एसएसबी क्लियर करने के बाद अगर आपको पायलट बनना है तो आपको फिर वहाँ से सीपीएसएस क्लियर करना पड़ता है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको क्लियर करने के बाद ही आप पायलट बन पाएंगे, और ये 1 टाइम पेपर होता है पूरे लाइफ टाइम में। अगर आप क्लियर किए तो फिर पायलट आप बनेंगे, और अगर नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फिर कभी पायलट नहीं बन पाएंगे। अच्छा, तो ऐसा ही है ये। मतलब जो आप कंप्यूटर क्या बोल रहे हैं उसको? कंप्यूटर टेस्ट है वो, सीपीएसएस। अच्छा, इसको मतलब क्लियर करने के बाद ही वो फाइटर प्लेन उड़ाने का मतलब वो होगा। वो बेसिक चीजें देखते हैं कि आपके अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट है कि नहीं कि आप प्लेन को उड़ा पाएंगे। अच्छा, तो काफी बेसिक होता है, लेकिन उसे पास करना जरूरी है फाइटर पायलट बनने के लिए, वरना आर्मी या नेवी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। देखिए सूर्यांश जी ने ये बताया, और मैं आपको बता दूं कि जो जेट विमान, फाइटर लड़ाकू विमान जो उड़ाने वाले हमारे जो सैन्य जाबाज होते हैं, पिछले वर्षों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विंग कमांडर, आपने सुना होगा जब अभिनंदन का नाम आ जाता है, और किस प्रकार से अपने देश के साथ प्लेन जो मिलिटेंट को भी मारना होता है, और अपने देश के जो वहाँ पर अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनकी रक्षा करते हुए कैसे मतलब बचा करके निकलना होता है। बहुत संघर्ष होता है, और इस सब परीक्षाओं के लिए पास करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सूर्यांश बाबू ने बहुत बाकी के साथ इन सब चीज़ों को बताया। मेरी भी सूर्यांश के साथ शुभकामना है कि जा रहे हैं और मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे। और एक बार मैं ये बोलूँगा कि इनके पिताजी जो मेरे बचपन के साथी हैं, हम लोगों ने करीब 0 बोलते हैं नर्सरी से लेकर के और 7वीं कक्षा तक पढ़ा है। तो मधुसूदन जी इधर जरा आप आइए, और आपको भी भाई शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए इधर हमारे मित्र हैं, इधर थोड़ा सा आ जाइए आप भी। देखिए ये बचपन के हमारे साथी हैं मधुसूदन चौरसिया। हम लोगों ने 0 से लेकर के 7वीं तक पढ़ाई किया, और हम लोग जाते थे ना तो क्या बताएं, बचपन में एक बात याद आ जाती है कि हम लोगों ने तो पढ़ा लिखा भैया कुछ है नहीं, आज उसका प्रायश्चित है। लेकिन परमात्मा का देन है कि कुछ अच्छा कर्म
और नेक कर्म करने का है कि पुत्र ने जो सपने में हम लोग कागज को कैसे बनाकर उड़ावल जाए हो जाजिया याद है कैसे जाजिया याद है कुछ की भुला जाता कैसे बना करके एक बार की घटना हम लोग गए थे स्कूल नया स्कूल में एडमिशन जब हुआ था तो स्कूल देखने के लिए जब हम लोग गए थे तो क्या स्कूल देखने गए तो कहाँ चले गए थे कुछ याद है सर्कस देखने सर्कसवा का नाम कुछ याद है जनता सर्कस अजंता सर्कस उस समय अजंता सर्कस है तो चलिए मधुसूदन भाई बहुत खुशी की बात है अच्छा ये बताइए और आपको कैसा महसूस हो रहा है पहले ये बताइए बहुत प्राउडफुल महसूस हो रहा है वाह और अंग्रेजियों कुछ जान गलवा का हो जी 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 बहुत प्राउडफुल महसूस हो रहा है हाँ और मेरा बच्चा मेरा नाम गौरव किया हाँ इसलिए मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ अंदर से हाँ और क्या बताएं बहुत खुश है मैं शुक्रिया दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ये सूर्यांश बाबू आप लोगों के लिए मिसाल हैं और हमारे असली हीरो हैं धन्यवाद दोस्तों आपका राजन ओझा राज 24 न्यूज में बने रहिए।